न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, 1 यूनिट मास होता है। ये सब वेरी करता है, जैसे जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन होता है, रेडियो एक्टिव होते हैं। C12 यूरेनियम में भी क्या, बेरियम और स्ट्रोंशियम, बेरियम स्ट्रोंशियम ये निकालता है, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी निकलेगी। और इस एनर्जी से वाटर बॉईल करेंगे, स्टीम से टरबाइन चलाएंगे, कोल्ड वाटर, और नई रिपोर्ट कर देंगे। कोल्ड चेन रिएक्शन होता है, अनकंट्रोल्ड तो बम, कंट्रोल्ड तो कंट्रोल्ड रोड लगानी पड़ती है। और इस न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए मॉडरेटर है। हीट एनर्जी जो निकलेगी, और कूलेंट चाहिए, तो कूलेंट, कोल्ड वाटर जाएगा, हॉट वाटर बनेगा, टरबाइन घूमेगी, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। फ्यूजन में ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ड्यूट्रियम, हेवी वाटर भी कहते हैं हम, ड्यूट्रियम, और ये ट्रिटियम में मिल के बन जाएंगे हीलियम। नेट एनर्जी, नेट पॉजिटिव एनर्जी है ये। देखते हैं अब न्यूक्लियर एनर्जी, यही है स्टार्ट में। तो क्या होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होगा, एटम के कोर से निकलती है। न्यूक्लियर फिजन होगा, स्प्लिट करेगा, फ्यूजन होगा कि 2 एक बन जाएंगे। न्यूक्लियर फिजन, एटम स्प्लिट इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई, जैसे बात की यही स्प्लिट करता है स्मॉलर में, बेरियम न्यूक्लियस एंड क्रिप्टॉन न्यूक्लियस में। ये क्या बात हुई, यूरेनियम बेरियम और क्रिप्टॉन में करता है। हैवी न्यूक्लियस स्मॉल बनेगा। न्यूक्लियर फिजन, स्प्लिट ऑफ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियर टू लाइटर, यूरेनियम प्लूटोनियम है। अमाउंट ऑफ एनर्जी लेस देन न्यूक्लियर फ्यूजन। और वेस्ट जनरेटेड, रेडियो एक्टिव फ्यूजन प्रोडक्ट निकलते हैं। ऑपरेशनल लाइफ, चेन रिएक्टिंग सस्टेनिंग रिएक्शन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। चेन रिएक्शन होता है तो आराम से वो हो जाता है सीन। न्यूक्लियर फ्यूजन में लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई मिलके, जैसे ट्रिटियम और ड्यूटेरियम मिलके एक सिंगल बनेंगे। फ्यूजन 2 न्यूक्लियाई, एनर्जी रिलीज थ्रू ज्वाइनिंग 2 लाइट न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन आइसोटोप है। ग्रेटर देन न्यूक्लियर फिजन, फिजन से ज़्यादा निकलती है एनर्जी। नो लॉन्ग लिव्ड फिजन प्रोडक्ट में हीलियम निकलता है जो रेडियो एक्टिव है नहीं उतना, एंड सम रेडियो एक्टिव और ऑफ रिएक्टर मटेरियल एंड ट्रिटियम हैंडलिंग। चेन रिएक्शन लाइक, ये सबसे मेन चीज़ है कि चेन रिएक्शन नहीं बन पाती है। वाइल हाई टेम्परेचर प्रेशर कन्फाइनमेंट कंटिन्यूज ओनली हाई टेम्परेचर और प्रेशर हो तभी। तो डिफरेंस क्या है, एक तो स्प्लिटिंग है और एक फ्यूजन है। नॉट कॉमन फिजन, नॉट कॉमन इन नेचर, फ्यूजन स्टार में हो रहा है। मे रिक्वायर हाई स्पीड, न्यूट्रॉन चाहिए हाई स्पीड, और इसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए। हाई एनर्जी तो निकालता है पर इससे ज़्यादा निकालता है फ्यूजन में। यूरेनियम है और ड्यूटेरियम ट्रिटियम। तो कैसे वर्क करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो देख लो, ये है मेन चैम्बर, ये आ गया, ये तो ग्रेफाइट मॉडरेटर्स है ना। ये है फ्यूल रोड, ये जो है यूरेनियम वाली, ये ग्रेफाइट, और ये प्रेशर वॉल्व, ये रेडिएटिव सील्ड, ये कंट्रोल रोड है। तो यहाँ से जाएगा गैस, कूल गैस डक्ट, यहाँ से कूलेंट जाएगा, कूलेंट ऐसे गया, और ये इससे जाएगा पानी, और यहाँ पे गर्म पानी स्टीम बन जाएगा। कूलेंट यहाँ आएगा, हीट एक्सचेंज होगी और मज़ा। न्यूक्लियर रिएक्टर, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो रही है जहाँ। स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन मॉडरेटर क्या करता है, स्लो डाउन फास्ट न्यूट्रॉन इनटू थर्मल न्यूट्रॉन, फास्ट न्यूट्रॉन को थर्मल न्यूट्रॉन बनाते हैं, इंक्रीजिंग चांस ऑफ फर्दर फिजन। और यूज़ क्या करते हैं, लाइट वाटर, हैवी वाटर या ग्रेफाइट, यहाँ ग्रेफाइट मॉडरेटर है, हैवी वाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट भी। कूलेंट क्या करेगा, कूलेंट
वाटर होता है या मेनली, कभी कभी CO2 और हीलियम भी हो सकते हैं। फ्लो पास द कोर टू रिमूव हीट विच यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। देन कंट्रोल रोड क्या है? कंट्रोल रोड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे किसके बने होते हैं? बोरोन या कैडमियम या सिल्वर इंडियम कैडमियम के बने होंगे। ऑल्सो हैफनियम कहते हैं। हैफनियम, बोरोन, कैडमियम, सिल्वर इंडियम, कैडमियम। मॉडरेट स्लो डाउन न्यूट्रॉन, कंट्रोल रोड एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, मॉडरेटर स्पीड रिड्यूसर और कंट्रोल रोड ब्रेक। न्यूक्लियर रिएक्टर ओवरव्यू यही सब है कि इलेक्ट्रिक जनरेटर आ गए, ये ना, वार्म वाटर आ गया, कूल आ गया, हीट एक्सचेंज, कंट्रोल रोड, न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल। तो साइकिल रेफर टू द ऑपरेशन ऑफ फैसिलिटी नीडेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल। तो दो पार्ट है, एक तो फ्रंट एंड है बिफोर पावर जनरेशन और बैक एंड है आफ्टर पावर जनरेशन। बिफोर पावर जनरेशन, आफ्टर पावर जनरेशन। तो बिफोर में क्या क्या है? माइनिंग, मिलिंग, कंजर्वेशन, कन्वर्जन, येलो केक कहते हैं, एनरिचमेंट, फ्यूल फैब्रिकेशन। फिर उसी का न्यूक्लियर रिएक्टर बनेगा। फिर इंटरम स्टेज पे स्पेंड फ्यूल रिकवरी, तो प्लूटोनियम या यूरेनियम को बचेगा तो यूरेनियम या फाइनल डिस्पोज हो जाएगा। तो फ्रंट एंड बिफोर जनरेशन। सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन कौन कर रहा है? एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट, हैदराबाद में है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। माइनिंग एंड मिलिंग डन बाय UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। UCIL कर रहा है कहाँ UCIL? पता नहीं, ये है झारखंड में। मेजर साइट तो याद रखनी है कि जादूगुड़ा, ईस्ट सिंहभूम झारखंड में, सिंहभूम जादूगुड़ा। और न्यू डिपॉजिट तुमालपड़े आंध्र प्रदेश में तुमालपड़े भी है। लंबापुर भी है अनकॉमनली रिलेटेड। ये गोगी बेसिन कर्नाटका में, ये रोहिल नॉर्थ वैली, यहाँ पे डोमिसियात महक, जादूगुड़ा तो वहीं है ना। तो डोमिसियात मेघालय, रोहिल राजस्थान, ग्वालियर बेसिन मध्य प्रदेश, हमीरपुर से ऊना के बीच में भी है वह। अब विलेज ऑफ ईस्ट सिंहभूम झारखंड में। तो कौन कौन सा है? सिंहभूम झारखंड और हमीरपुर से ऊना के बीच में ग्वालियर बेसिन मध्य प्रदेश, रोहिल राजस्थान और डोमिसियात मेघालय। एनरिचमेंट हो गए क्योंकि जो सिर्फ यूरेनियम 235 है वही फिजनेबल है और 0.7% ही है वो। 99.3 ऑफ नेचुरल यूरेनियम जो क्या है यूरेनियम 238 है, तो नॉट फिजनेबल है इन द नॉर्मल रिएक्टर। यूरेनियम यूजुअली एनरिच टू 2 to 3% of uranium 235 for use of light water reactor. Enriched uranium in a fission reactor cannot be used for bomb. Enrichment for bomb more than 90% चाहिए और ब्रीडर रिएक्टर के लिए 50 से 30% में हो जाता है। 90% तक तो यूरेनियम कहाँ होगा बॉम्ब के लिए। और डन कौन करता है? यूरेनियम काउंसिल ऑफ, क्या नाम है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, UCIL, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फ्यूल फैब्रिकेशन, यूरेनियम 235 और 238 कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड और कार्बाइड सॉलिड येलो केक में इनटू पैलेट्स। दीज पैलेट्स आर पैकेड इनटू फ्यूल रोड में डाल देते हैं। डन एट न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे ये सब किया जाता है? येलो केक को फ्यूल रोड में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में।
Power generation. Fuel rod are used as reactor core to produce heat which convert electricity. अब है बैक एंड reprocessing. भावा एटॉमिक रिसर्च. जो अनस्टेबल न्यूक्लियर मटेरियल है यूरेनियम और प्लूटोनियम स्पेंड फ्यूल एंड सेपरेट हाई लेवल वेस्ट. उसे स्पेंड फ्यूल से सेपरेट करते हैं हाई लेवल वेस्ट को, वहाँ से रिकवर करते हैं यूरेनियम और वो फिर से एनरिचमेंट और फैब्रिकेशन के लिए जाता है और UCIL करेगा, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. वाइल्ड और जो रिमेनिंग बच गया वो बन जाएगा न्यूक्लियर वेस्ट. न्यूक्लियर वेस्ट मैनेजमेंट कौन कर रहा है? भारक भावा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. वेस्ट इज वेट्रीफाइड मतलब सोलिडिफाइड एंड स्टोर फॉर सम टाइम एंड देन प्लान्ड फॉर डिस्पोजल इन डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जैसे अबंडन माइंस में, ओशन में, रॉक में. एनरिचमेंट एंड एनफोर्समेंट reprocessing are the two most sensitive steps for the nuclear fuel cycle. A country that can do both establish front end including enrichment and back end including reprocessing of the fuel cycle. Important है बहुत ज़्यादा enrichment and reprocessing because ENR technology can produce a separate weapon usable nuclear material. ENR है तो वेपन यूजेबल न्यूक्लियर मटेरियल बना सकते हैं हम. एनरिचमेंट कैन रेज U-35 लेवल. रिप्रोसेसिंग कैन सेपरेट प्लूटोनियम फ्रॉम स्पेंड न्यूक्लियर फ्यूल. They are considered dual use. So, a country with a ENR capacity often described as न्यूक्लियर केपेबल. तो न्यूक्लियर केपेबल होने के लिए ENR एनरिचमेंट एंड रीप्रोसेसिंग होनी चाहिए कंट्री के पास. IAEA UN सिस्टम है न्यूक्लियर वॉचडॉग 1957 में बना और ऑस्ट्रिया वियना में इसका सेंटर है. फॉर एटम फॉर पीस इनिशिएटिव इंडिया है फाउंडिंग मेंबर. रोल क्या है? पीसफुल यूज़, टेक्निकल कोऑपरेशन. न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एनर्जी, हेल्थ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए यूज हो. न्यूक्लियर सेफ्टी मेंटेन रहे, पीयर रिव्यू हो. न्यूक्लियर सिक्योरिटी हो कि इलिसिट ट्रैफिकिंग ना हो जाए न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल की. सैबोटाज, थेफ्ट ना हो. सेफ गार्ड एंड वेरिफिकेशन. इम्प्लीमेंटेशन safeguard to verify the declared nuclear material facility for peaceful use are not diverted for weapon. वेरीफाई करेंगे. जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जो यूरेनियम फॉसिल फ्यूल करता है मेंटेन. NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1967 में आई. इंडिया ने मना किया कि कोई साइन नहीं कर, हम नहीं करेंगे साइन. P5 रख के तो सिविल न्यूक्लियर डील हुई 2000 में. NSG का वेवर मिल गया. जो भी आएगा वो आउटसाइड जो भी मिलेगा न्यूक्लियर फ्यूल वो IAEA चेक करेगा, पर जो हमारा है वो हम कुछ भी कर सकते हैं. इंडिया करंटली नॉट अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. इंडिया डेडिकेटेड सेफ गार्ड एग्रीमेंट विद द IAEA फॉर सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑफन इन्फर्ड दिस framework INFCIRC 754 framework. The purpose is to ensure safeguard items are used exclusively for peaceful purpose. सेफगार्ड एग्रीमेंट किया यही है कि पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ होगा, मिलिट्री के लिए नहीं. फैसिलिटी आर टिपिकली प्लेस्ड अंडर सेफगार्ड ऑफ इंडिया सिविलियन लिस्ट. सम न्यूक्लियर रिएक्टर यूज imported uranium and other domestic. The one using imported one or in the new reactor plant establishing with foreign collaboration are IAEA safeguard under. या imported और यूरेनियम या foreign collaboration पे हो तो IAEA safeguard के अंदर है. IAEA itself publish India facility under safeguard. Policy making structure. A board of control and annual general conference of member state are kept policy making
organ of IAEA. टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। पहला क्या है, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। इसमें है क्या, लाइट नॉर्मल वाटर ही मॉडरेटर की तरह काम करेगा और कूलेंट की तरह। मॉडरेटर क्या करता है, जो रोकता है, बोथ बॉयल इनसाइड द रिएक्टर कोर, स्टीम वाटर मिक्स, और टरबाइन जनरेटर के बाद जाके कंडेंस होगा और रिसर्कुलेट हो जाएगा। फुकुशिमा दाइची जापान में जो हुआ ये यही था, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर। एडवांटेज क्या है, डायरेक्ट साइकिल है, तो सेपरेट स्टीम जनरेटर नहीं है, सिंपलर है, लो प्राइमरी साइड प्रेशर है। डिसएडवांटेज क्या है, तो स्ट्रीम वाटर है वो कोर में जाके रेडियो एक्टिव हो जाता है। टरबाइन नीड शील्डिंग एंड स्ट्रिक्ट कंटेमिनेशन कंट्रोल चाहिए। एनी लीकेज मेंटेनेंस ऑन अ टरबाइन साइड हैज़ हायर रेडियोएक्टिवोलॉजिकल मैनेजमेंट। फुकुशिमा यही हुआ कि कूलिंग फेल होगी, जब टरबाइन के बाद कूलिंग फेल हुई, ओवरहीट हुआ, हाइड्रोजन फॉर्म्ड हो गया और हाइड्रोजन फॉर्म हुआ और हाइड्रोजन एक्सप्लोजन हो गया। तो है क्या, जो वाटर है वही कूलेंट है, वही मॉडरेट है, कोर में जाएगा, हीट होगा, गैस बनेगी, टरबाइन और सर्कुलेट। अगला है प्रेशर हैवी वाटर रिएक्टर। तो क्या होगा, कोर में D2O जाएगा, D2O मॉडरेटर है और प्राइमरी कूलेंट है, ये जाएगा और यहाँ पे हीट एक्सचेंज करेगा, यहाँ पे कोल्ड वाटर जाएगा और हॉट वाटर से टरबाइन चलेगी, ये सेकेंडरी कूलेंट कह लो। प्रेशरी हैवी वाटर रिएक्टर, हैवी वाटर D2O एज अ मॉडरेटर प्राइमरी कूलेंट बनेगा। इंडिया सिग्निफिकेंटली इंडिजीनस हैवी वाटर प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंडिया के पास है। सेकेंडरी लूप ऑफ लाइट वाटर चलेगा, विच टर्न टू स्टीम एंड ड्राइव टरबाइन। नो एनरिचमेंट नीडेड, कैन यूज नेचुरल यूरेनियम। एडवांटेज ये है, नेचुरल यूरेनियम भी यूज़ कर सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लूप सेपरेटेड, इस कारण से लेस कंटेमिनेशन होगा। ऑनलाइन रिफ्यूलिंग हो सकती है। हैवी वाटर इज़ कॉस्टली, डिसएडवांटेज यही है। और 99% ये प्योर होना चाहिए। ट्रिटियम जनरेशन, एक हैवी वाटर हैंडलिंग एंड ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, मोर कॉम्प्लेक्स है। अगला है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर का मतलब ये हुआ कि ब्रीड मोर फ्यूल देन कंज्यूम। फास्ट ब्रीडर, स्लो डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मॉडरेटर की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने की ज़रूरत नहीं, मॉडरेटर की भी। ब्रीडर जनरेट मोर फ्यूल, तो यूरेनियम 238 होगा, उसमें 1 ग्राम प्लूटोनियम होगा और उसके बाद वो 3 ग्राम बन जाएगा। ब्रीड न्यू फ्यूल बाय कन्वर्टिंग यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम 239 बनाता है, फिजाइल। डिज़ाइन ऑफ प्रोड्यूस मोर फिजाइल दैन कंज्यूम। लाइट सोडियम यूज होता है कूलेंट की तरह से। नो मॉडरेटर यूज। एक इंडिया में 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लगा है कलपक्कम तमिलनाडु में। सोडियम कूलेंट की तरह यूज करता है। डिज़ाइन बाय भाविनी, भारतीय नभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, भाविनी ने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। यही है, न्यूट्रॉन थोरियम और यूरेनियम को साथ में डालेंगे, न्यूट्रॉन से हिट करेंगे, प्लूटोनियम और यूरेनियम बन जाएगा। और प्लूटोनियम चेंज होता है बैरियम और स्ट्रोंशियम में, यूरेनियम तो बैरियम और क्रिप्टॉन में होता है ना। एडवांटेज यही है, एफिशिएंट यूज ऑफ यूरेनियम 238 का यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ फार अबंडेंट दैन U35। क्लोज फ्यूल सिस्टम है, रीप्रोसेस्ड प्लूटोनियम कैन बी रीप्रोसेस टू यूज रिएक्टर फ्यूल, डुअल यूज कंसर्न है। रिप्रोसेसिंग सेपरेट प्लूटोनियम एंड रेज प्रोलिफरेशन सेंसिटिविटी है। डिसएडवांटेज क्या है, लिक्विड सोडियम react vigorously with air water, so leak and fire are major engineering risk। अगर लिक्विड थोड़ा सा भी लीक हुआ तो ये फायर कर सकता है कैच। फास्ट रिएक्टर कंट्रोल सेफ्टी इज डिमांडिंग।
अगला है थोरियम रिएक्टर, एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर। तो कम्बिनेशन है बॉयल वाटर रिएक्टर और प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का। हैवी वाटर D2O एज अ मॉडरेटर यूज होगा और लाइट वाटर H2O एज अ कूलेंट यूज होगा, जो बॉइलिंग स्टीम जनरेशन में होता है। थोरियम बेस्ड फ्यूल है विद अ फिजाइल कंपोनेंट ऑफ U33। थोरियम और यूरेनियम 233 मिक्स होगा। यूरेनियम इज अ बेयर फ्रॉम थोरियम। थोरियम अवेलेबिलिटी तो क्या है, मोनाजाइट सैंड में बहुत ज़्यादा है। बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन है। थोरियम साइकिल कैन बी पोटेंशियली इम्प्रूव लॉन्ग टर्म फ्यूल सस्टेनेबिलिटी। पोटेंशियल वेस्ट बेनिफिट। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्ट्रिक्ट रेडियोलॉजिकल कंट्रोल चाहिए बॉइलिंग स्ट्रीम में। तो बॉइलिंग स्ट्रीम अकर इन द कूलेंट पाथ डिमांड स्ट्रिक्ट रेडियोलॉजिकल कंट्रोल। फ्यूल साइकिल कॉम्प्लेक्सिटी। इंडियाज़ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, मोनाजाइट सैंड है, थोरियम बहुत ज़्यादा है उसमें। तो ये होमी भाभा जी ने 3 स्टेज बनाया कि पहले हम ये हैवी वाटर, प्रेशराइज हैवी वाटर, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर बनाएंगे, जिससे प्लूटोनियम जिसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है 238। फिर हम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे, प्लूटोनियम को और यूरेनियम 238 मिला के प्लूटोनियम इंक्रीज और लेंगे। फिर एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर बनाएंगे जिसमें थोरियम यूज़ हो सके और यूरेनियम 233 जो प्लूटोनियम के प्रेजेंस में होकर एनर्जी बनाए। तो क्या है, किस कारण से एनर्जी सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म यूज ऑफ थोरियम हो सके। ग्लोबल का 25% रिजर्व इंडिया में ही है थोरियम का। तो 3 स्टेज प्रोग्राम बनाया गया होमी भाभा जी ने 1954 में। लेटर इंस्टीट्यूशनलाइज थ्रू इंडियाज न्यूक्लियर इकोसिस्टम। थोरियम इज नॉन फिजाइल एंड नीड converted to uranium 233 which require plutonium 239। नॉन फिजाइल है तो U33 में चेंज करना पड़े और इसके लिए प्लूटोनियम 239 चाहिए। 3 स्टेज प्रोग्राम है। पहला है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, नेचुरल यूरेनियम लेंगे, मॉडरेट कूलेंट दोनों कौन है D2O मॉडरेटर एंड इलेक्ट्रिसिटी और प्लूटोनियम बन जाएगा फर्स्ट स्टेज में। यहाँ प्लूटोनियम में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्लूटोनियम डाल के ब्रीड मोर फिजाइल मटेरियल फ्रॉम यूरेनियम 238। U38 और प्लूटोनियम डाल के हम एक्स्ट्रा प्लूटोनियम बना लिया करेंगे। आफ्टर एडिक्वेट फिजाइल इन्वेंट्री थोरियम इज यूज एज अ ब्लैंकेट मटीरियल एंड ट्रांसफॉर्म टू यूरेनियम 233। यहाँ भाविनी कलपक्कम तमिलनाडु में बना भी रहे हैं प्लस ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। फिर एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर जिसमें हैवी वाटर मॉडरेटेड बॉइलिंग लाइट वाटर कूलेंट डिज़ाइन फॉर थोरियम यूटिलाइजेशन। एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर थोरियम बेस्ड फ्यूल होगा जिसमें कूलेंट हैवी वाटर D2O होगा, मॉडरेटर लाइट वाटर होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट कैगा कर्नाटका में है, ककरापार गुजरात, कद्दाकुलम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में, रावलभाटा राजस्थान में, नरोरा यूपी में, कलपक्कम तमिलनाडु, तारापुर 1 और 2 राजस्थान, ये भी बन नहीं रहे अभी। तो क्या है, कैगा कर्नाटका, ककरापार गुजरात, कंदाकुलम तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र, रावलभाटा राजस्थान, नरोरा यूपी, कलपक्कम तमिलनाडु। तारापुर तो यही, तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन वही क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस के लिए फर्स्ट यूज़ नहीं हो करेंगे। सिविलियन कंट्रोल है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का और मैसिव और अनएक्सेप्टेबल डैमेज दिया जाएगा। नॉन यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन
और अगर मेजर केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन अटैक हुआ तब भी यूज़ करेंगे। न्यूक्लियर फ्यूज़न, हाँ, हीलियम वही लाइट न्यूक्लियाई को चेंज करना। फ्यूज़न रिएक्शन कब टेक प्लेस होती है? स्टेट ऑफ मैटर कॉल प्लाज्मा, एक हॉट चार्ज गैस मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन हो। तो की चैलेंज यही है कि चार्ज न्यूक्लिया रिपेल ईच अदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो टेम्परेचर बनाए रखना और प्रेशर बनाए रखना। कॉलम फोर्स, व्हेन डज द फ्यूजन अकर? वेरी हाई टेम्परेचर पे। और सेलेक्टिव डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आउटवे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो कब होगा? न्यूक्लियाई गेट fission become possible when nuclei get the close enough that the strong nuclear force outweigh electrostatic repulsion, which require very high particle speed. Inherent inertial or magnetic inertial, laser and ion beam. Magnetic, 100 of cubic meter of plasma at density. इनर्टियल एंड मैग्नेटिक, इनर्टियल मैग्नेटिक है क्या? फ्यूजन से जुड़े हैं। एडवांटेज ऑफ फ्यूजन, हाई एनर्जी आउटपुट है। फार लेस लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, नहीं, बहुत कम रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। चैलेंज क्या है? हॉट प्लाज्मा बना के रखना, इतना हाई टेम्परेचर। तो इसके इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं? एक तो ITER, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, टोकामैक कहते हैं, फ्यूचर फ्यूजन पावर बनाने के लिए। इंडिया ने भी कंट्रीब्यूट किया है इसमें। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर टोकामैक में एज सप्लाइड क्रायोलीन नेटवर्क, क्रायोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना दिया ईस्ट, लॉन्ग ड्यूरेशन तक 1000 सेकेंड तक, सुपर कंडक्टिविटी टोकामैक। इंडिया IPR टोकामैक प्रोग्राम गुजरात में बन रहा है। टोकामैक प्रोग्राम कहाँ बन रहा है? गुजरात में। इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR गांधीनगर, विच ऑपरेट आदित्य एंड SST1 स्टडी स्टेट टोकामैक। जेट, जॉइंट यूरोपियन टोरस UK में फाइनल प्लाज्मा इन 2023 में बनाया। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामैक साउथ फ्रांस में बन रहा है। 35 कंट्री, इंडिया भी है उसमें। पार्टिकल टोकामैक इज अ मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस डिजाइन टू डेमोन्स्ट्रेट फिजिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सन, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू न्यूक्लियाई टू हीलियम। मैकेनिज्म यही, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड हो, कन्फाइंड हॉट प्लाज्मा करें। एनर्जी आउटपुट क्या है? नेट एनर्जी आउटपुट है। रीसेंट इनिशिएटिव, अचीविंग इग्निशन, एग्जीक्यूशन हो गया छोटा मोटा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की पावर कैपेसिटी होती है 300 मेगावाट पर यूनिट। अकॉर्डिंग टू IAEA, more than 70 small modular reactor concepts are currently under development 18 countries में। Small modular reactor, small footprint SMR can be sited on location and not suitable for large nuclear power plant। मॉड्यूलर का मतलब है कहीं ले जाके फिट कर सकते हैं आराम से। स्मॉल भी है, स्मॉल 300 मेगावाट। अफोर्डेबल है, प्री फैब्रिकेशन, SMR कैन बी मैन्युफैक्चर एंड देन शिफ्ट एंड इंस्टॉल्ड ऑन साइट, शिफ्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। सेव द कॉस्ट एंड कंस्ट्रक्शन टाइम। माइक्रो रिएक्टर की पावर कैपेसिटी होती है 10 मेगावाट। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 300, 3 से 4 साल चलता है। और ये एक कन्वेंशनल 700 से ज़्यादा। भारत मॉड्यूलर रिएक्टर बना रहे हैं, भाभा एटॉमिक सेंटर ने बनाया एंड
NPCIL नेशनल न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, BSMR 200 मेगावाट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर दैट्स यूज एनरिच यूरेनियम फ्यूल। 55 मेगावाट का वेरिएंट भी बनाया है। डिप्लॉयमेंट अ लेड यूनिट डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी साइट सब्सिक्वेंट यूनिट में बी इंस्टॉल्ड। कोर टेक्नोलॉजी डिज़ाइन 220 मेगावाट pressurized heavy water reactor. Proved track record based on India's established pressurized heavy water reactor. अपग्रेड्स हो सकते हैं। एडवांटेज क्या है कि फास्टर डेवलपमेंट है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस है क्योंकि लोअर कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ये ग्रिड फ्लेक्सिबिलिटी है, वेल सूटेड फॉर बोथ ग्रिड कनेक्शन एंड ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन। डीकार्बनाइजेशन है कि लो कार्बन अल्टरनेटिव है ये। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, पैसिव सेफ्टी, स्टैंडर्डाइजेशन, वेस्ट मैनेजमेंट,